नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कभी कभी गर्व होता है जब आपके विदेश मंत्री यूएसए में जाकर वहां की मीडिया हो, यूएन जनरल असेंबली हो, वहां के विदेश मंत्री हो, जब हिंदुस्तान का विदेश मंत्री दो टूक बातें करता है, नजरों में नजरें मिलाकर के बातचीत करता है और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखता हो, तो उस तरह के देश के लोगों को फक्र करना चाहिए सरकार के ऊपर और विदेश मंत्री के ऊपर। अमेरिका में है हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। यूएन से बातचीत की, प्रेस से बातचीत हुई, बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि कनाडा, उसके जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक ऐसा आरोप हिंदुस्तान पर लगाया जिसके लिए हिंदुस्तान को बहुत सारी मेहनत और एक्सरसाइजेस करना पड़ा है, डिप्लोमेटिक एज वेल एज स्ट्रेटजिक। साथ ही साथ एनआईए को भी बाकायदा एक्टिव किया गया है कि खालिस्तानियों से कैसे निपटा जाए। लेकिन अमेरिका में किस तरीके से हिंदुस्तान के पक्ष को रखा एस जयशंकर साहब ने, उसकी एनालिसिस करने, उसको समझने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौके छक्के मार के आए हमारे विदेश मंत्री, छक्के पे छक्के, हर एक बॉल पे छक्का। 6 बॉल्स 1 ओवर 36 रन, 35 नहीं। इसके लिए मैं मोदी जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि देखो, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल, राउंड पेग इन राउंड होल। मतलब यदि पेग का जो साइज है वही साइज का यदि उसका बेस है तो वो बैठेगा और सफल होगा। मोदी जी ने जिस तरह से जयशंकर जी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया वो काबिले तारीफ है। वो गेम चेंजर साबित हुआ, मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, मतलब जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अब आते हैं जयशंकर जी, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उन्होंने वक्तव्य दिया, उसके 36 पॉइंट है टोटल। लेकिन जो पंच है, जो सॉलिड पंच है, वो 16 पंच। तो मैं 16 पे चर्चा करूंगा, बाकी पे चर्चा नहीं करूंगा। तो जल्दी जल्दी सब पॉइंट को मैं बुलेट फॉर्म में गोली चला। यस। पहला, उन्होंने कहा शुरू करने से पे अभिवादन देके, नमस्ते फ्रॉम भारत। पहले ही बॉल में छक्का, नमस्ते फ्रॉम भारत। ये नया हिंदुस्तान है, नया भारतवर्ष है। ये अंग्रेजों का इंडिया नहीं है। ये हमारे भरत जो प्रिंस थे, जो बाघ का मुंह खोल के दांत काउंट करते थे, जिनके नाम पे ये भारतवर्ष पड़ा, वो भारतवर्ष है। वो शेर नहीं है जिसको लोगों ने बिल्ली बना दिया था पिंजरे में रख के। ये शेर को मोदी जी ने आजाद कर दिया है। अब शेर चिघार रहा है और पूरे विश्व में गुंजन हो रही है और लोग थरथरा रहे हैं, डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक बढ़ती हुई शक्ति है। उन्होंने कहा कि G20 में जिस तरह से सबका साथ था, सबका विकास का हमने परिचय दिया, उसकी सफलता हुई। फिर चंद्रयान 3 पे बोला वो पूरे विश्व के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये नया डेमोक्रेटिक ऑर्डर का सूर्योदय हो रहा है, का जन्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीति कैसे हो, पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये फैसला नहीं करेगा कि आतंकवाद की तरफ क्या रिस्पांस होना चाहिए। कहने का मतलब ट्रूडो की तरफ था कि अपने 13 सीट के लिए तुम एनडीपी का जूता उठा रहे हो, ये नहीं चलेगा। अपने डोमेस्टिक कंपल्सन्स की वजह से तुम जो है डिप्लोमेटिक फेलियर में फेलियर। राइट। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग चेरी पिकिंग करते। चेरी एक छोटा सा फल होता है, तो यदि तुम बागवानी में जाओ, खाली चेरी उठाओ और मिर्च नहीं उठाओ, तो ये तो चेरी पिकिंग करते हैं। जो तुमको सूट करता है तुम उठाओगे, नहीं सूट करता उसको छोड़ दोगे। तुम जयशंकर जी कह रहे हैं कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो रही है और नॉन इंटरफेरेंस दूसरे देश के इंटरनल मैटर में, ये तो चेरी पिकिंग है। आप पर अप्लाई करता है क्या? खाली हमारी तरफ उंगली, आप पर नहीं अप्लाई करता। मतलब ट्रूडो को एक चाटा डिप्लोमेटिक तरीके से। हाँ, ये डिप्लोमेटिक तरीके से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब वास्तविकता, कथनीय वास्तविकता में फर्क है। जब वास्तविकता ओवरटेक कर जाती है, वास्तविकता को अब नीचा दिखा देते हैं रेट्रिक करने में, मतलब खाली अतिशयोक्ति बोलने में, तो ठीक नहीं है। अब समय आ गया है कि साहस का प्रदर्शन करके जो लोग रेट्रिक कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाना, मतलब ट्रूडो पे।
उसके बाद उन्होंने कहा कि G20 में हम लोगों ने AU का, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। अब जब इतनी नई संगठन है उसमें नया परिवर्तन आया है, तो यूनाइटेड नेशन जो इतना पुराना संगठन है, कई सालों से चल रहा है, उसमें क्यों नहीं बोलना उसमें चाहिए? क्यों नहीं? तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कंटेम्पररी होना चाहिए। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उसको नया स्वरूप देने की जरूरत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ नेशन समझते हैं कि पूरे विश्व का एजेंडा वो सेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एलीट क्लब खत्म हो गया है। और कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज अनचैलेंज रहेगा, कोई चुनौती नहीं देगा, तो ये भूल है, चुनौती दिया जाएगा। सीधे यूनाइटेड नेशंस में दहाड़ के कह रहे हैं चुनौती दिया जाएगा। तो जो लोग वहां बैठे हैं, 5 लोग, पंच प्यारे, वो पंच प्यारे तो क्या, उसमें मैक्सिमम तो गदर करने वाले हैं, गदर को आपस में लड़ रहे हैं पंच प्यारे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक फेयर, इक्विटेबल एंड डेमोक्रेटिक ऑर्डर होगा, सबके लिए समानता, नया प्रजातांत्रिक व्यवस्था जन्म लेगा। एक और उन्होंने पंच मारा कि जो समझते हैं कि रूल मेकर्स हैं, वो रूल जो टेकर्स हैं उनको दबा नहीं सकते। बिहार में एक शब्द है नरेटी को इसे नहीं दबा सकते आप। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने G20 में सबके कंसर्न्स एड्रेस किया, सबकी आवाज सुनी, सबका साथ, सबका विकास। तो जो देश खाली सोचते हैं कि मेरा हित हो, नैरो इंटरेस्ट अपना देखते हैं और विश्व का हित देखते हैं, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते, भारतवर्ष चाहता है कि डाइवर्स बिंदु जो है उसका समावेश हो, समाधान हो, चिंतन हो और विश्व हित में जो फैसला है वो लिया जाए। और इसी हम चाहते हैं कि डाइवर्स पार्टीज को हम साथ लेके चले, और इसीलिए हम विश्व मित्र बने हैं। विश्व मित्र बन गए, घोषणा कर दी, विश्व मित्र हम बन गए हैं। उसके बाद अब उन्होंने कहा, लास्ट में उन्होंने कहा, फिर आते हैं, आज उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व एक टर्मोइल की परिस्थिति को देख रहा है, विरोधाभास है। उसका कारण है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्बैलेंस है, उसमें खामियां है, उसमें कमी है, और यही इसका कारण है। तो कैसे हम भविष्य में अपने दिशा को तय करें, उसके लिए चिंतन और कॉमन प्लेटफॉर्म आने की जरूरत है। उन्होंने कहा भारतवर्ष ने 450 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से, गरीबी से रेखा से बाहर निकाला है। और उन्होंने कहा कि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सबसे जो गांधी जी कहते, सबसे जो लास्ट व्यक्ति है उसको एड्रेस करने की, सबसे जो गरीब देश है। राइट। ये नहीं कि G7 G20 में मलाई हमारा कैसे बढ़ेगा, मलाई बाकी दुनिया को जो है आपने छोड़ मरता मरो, हम लोन देंगे 17% पे देंगे, CPC बनाएंगे, तुमको भिखमंगा कर देंगे, चाइना को, वही जो है ये है। फिर उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी और डायलॉग वही एक रास्ता है विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए। ये 16 पॉइंट मनीष उन्होंने कहा, और हर एक पॉइंट में डटक 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 मारा है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो वहाँ पे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी किया गया, ट्रूडो के खिलाफ भारत ने बिल्कुल मोर्चा खोल लिया है, और विदेश मंत्री वहाँ जाकर के तो बोल ही रहे हैं कि कनाडा ये आतंकवादी को पनाहगार बन गया है। लेकिन लगातार जो NIA का एक्शन हो रहा है, खालिस्तानियों के ज़मीन, उनकी संपत्ति को जब्त किए जा रहे हैं, वो बाकायदा उनके कार्ड, जो OCI कार्ड है उसको भी जब्त किया जा रहा है, वीज़ा के ऊपर बैन लग रहा है, इनको अपने कॉन्सुलेट को कम करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मसला थोड़ा एस्केलेट कर रहा है, इसके दूरगामी परिणाम जो हैं वो ठीक नहीं होंगे? एस्केलेट करना चाहिए मनीष, एस्केलेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे वही तो बात है, अग्नि को पूर्ण स्वरूप लेने दो, तब अग्नि नीचे आ जाएगी, शांत हो जाएगी। बीच धधकता रहेगा तो अग्नि कभी भी हो सकती है। तो आर यू सेटिस्फाइड जो सरकार कर रही है? 5000%, 100% नहीं, 5000%। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में सारी जानकारियां दी कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका पहुंच के अमेरिका की धरती के ऊपर पूरी दुनिया को इस मसले के जरिए हिंदुस्तान का लोहा मनवाया।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।